देवभूमि उत्तराखंड में प्रत्येक दिन दूसरे राज्यों से हजारों की संख्या में लोग परिवार या दोस्तों के साथ घूमने के लिए आते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में इन दिनों पर्यटकों का जमावड़ा लगा है, लेकिन यहाँ बिजली विभाग और नगर पालिका के बीच वर्चस्व की लड़ाई से कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ा है। ये पूरा मामला क्या है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। मसूरी में विद्युत विभाग और नगर पालिका में तनातनी। स्ट्रीट लाइट कनेक्शन कटने पर बिजली घर किया गया सील। दोनों विभागों का एक दूसरे पर लाखों रुपए का बकाया। पहाड़ों की रानी मसूरी में विद्युत विभाग और नगर पालिका आमने सामने है। स्थिति ये है कि दोनों विभाग बकाया भुगतान को लेकर कुछ भी करने को तैयार है। दोनों एक दूसरे पर एक्शन लेने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। एक तरफ जहां विद्युत विभाग ने बिजली बिल जमा नहीं करने पर मसूरी नगर पालिका की स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काट दिया, तो वहीं नगर पालिका के कर्मचारियों ने भी हाउस टैक्स जमा नहीं करने पर विद्युत विभाग के गेस्ट हाउस और विद्युत सब स्टेशन पर ताला लगा दिया। इसमें एक्चुअली हम भी हमारा 31 मार्च आ रहा है। हमारे नगर पालिका के द्वारा समस्त बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और जिसमें कि बिजली विभाग हमारा सबसे बड़ा बकायेदार है। तो हमने कई बार इनसे अवगत भी कराया, मीटिंग्स भी हुई, हमने इनको लेटर्स भी दिए हैं। तो अभी हमने एक सिंबॉलिक रूप में एक इनका कुंज भवन में जो गेस्ट हाउस वाला पार्ट है उसको हमने सीलिंग किया है। मतलब क्योंकि इनकी रिकवरी थी, उसका उस एक भवन का 2,05,000 रुपये का बकाया था। बाकी तो पूरे विभाग पे लगभग 24 करोड़ रुपए का बकाया है। नगर पालिका का बिजली विभाग पर 24 करोड़ बकाया। 1 घंटे से ज्यादा समय तक नगर पालिका क्षेत्र में अंधेरा। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले विद्युत विभाग ने बिजली बिल का बकाया जमा नहीं करने पर मसूरी घंटाघर क्षेत्र में लगी नगर पालिका की सभी स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काट दिया था, जिससे पूरे इलाके में अंधेरा छा गया था। विद्युत विभाग के इस एक्शन के बाद मसूरी नगर पालिका ने भी अपनी कार्रवाई की और बिजली घर को ही सील कर दिया। अब इन सब के बीच पहाड़ों की रानी मसूरी में अंधेरा छा गया। विद्युत विभाग पर हाउस टैक्स के रूप में नगर पालिका का 24 करोड़ रुपए बकाया है। तो ये तो उनको हमारे को बिना पूर्व सूचना के की गई थी, तो हमारे द्वारा उनसे बात भी की गई है। तो अभी क्योंकि गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो रखी है, तो वो उनके द्वारा खोल दी जाएगी स्ट्रीट लाइट, क्योंकि वो भी एसेंशियल सर्विस है और बिजली की सप्लाई भी एक एसेंशियल सर्विस है। तो एसेंशियल सर्विस हेम्पर में होनी चाहिए, क्योंकि दो विभागों में के अगर कुछ रेवेन्यू को लेकर के इश्यूज है तो पब्लिक सफर करती है। पालिका ने विद्युत विभाग गेस्ट हाउस किया सील। लंबे समय से टैक्स जमा नहीं करने का है आरोप। मसूरी नगर पालिका की स्ट्रीट लाइट्स का कनेक्शन काटे जाने पर अधिशासी अधिकारी ने बताया कि विद्युत विभाग बिना नोटिस दिए देर शाम को घंटाघर की स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काट दिया गया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर पालिका की कई संपत्ति पर विद्युत विभाग के ऑफिस, ट्रांसफार्मर और खंबे लगे हैं, जिनका नियम अनुसार टैक्स देना होता है, लेकिन विद्युत विभाग ने काफी लंबे समय से टैक्स जमा नहीं कराया है। फिलहाल मसूरी नगर पालिका ने विद्युत विभाग का कुंज भवन के गेस्ट हाउस को सीज कर दिया है। हम तो 15 दिन का दे रहे हैं, तो बाकी उनसे मीटिंग की जाएगी, तो मे बी कल बैठेंगे हम लोग, तो कुछ एक सोल्यूशन पे हम आ जाएंगे। लाइट कटने से कारोबारियों को हुई परेशानी। इससे पहले लंडौर बाजार में काटी थी बिजली। मसूरी में बिजली कटने से माल रोड क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई, जिससे होटल व्यवसायियों और व्यापारियों के साथ ही आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि विद्युत विभाग ने कुछ घंटों बाद आपूर्ति सुचारू की, लेकिन दो विभागों की वर्चस्व की लड़ाई में आम उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इससे पहले विद्युत विभाग ने लंडौर बाजार क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट बंद कर दी थी। जी, वो उस चीज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं, वो हो जाएगा। अभी वो एक दिन की वो थे, थोड़ा सा आज सुबह से कुछ इश्यूज हो रहे थे, हमने उनकी प्रॉपर्टी पे किया है, तो आज उनसे बात हो गई है, तो रिजॉल्व हो जाएगा। 15 दिन का हमने दिया है। पहाड़ों की रानी के नाम से मसूरी की पहचान। प्रत्येक दिन हजारों पर्यटक पहुंचते हैं मसूरी। दो विभागों की लड़ाई से पर्यटन पर पड़ेगा असर। प्रत्येक दिन सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग दूसरे प्रदेशों से मसूरी आते जाते हैं। देर रात तक मसूरी के मुख्य चौराहों पर चहलकदमी होती है। ऐसे में दो विभागों की वर्चस्व की लड़ाई में
पर्यटकों को भी परेशानियां हुई हैं। लिहाजा जरूरत है कि दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठकर इस मुद्दे पर बात करें। मसूरी से शुभम गैरोला की रिपोर्ट। इसके बाद अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम गैरोला मसूरी से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शुभम, जो दोनों विभागों की आपसी खींचतान देखी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि दोनों ही विभाग किसी पर बकाया है, और ऐसे में जो आम जनता है वो कितना सफर कर रही है, मौजूदा वक्त में क्या स्थिति बनी हुई है मसूरी की? जी रवि, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से घटना बीते दिन की कल की बात बताई जा रही है, जिस तरीके से घटना घटी है, कहीं ना कहीं निंदनीय है कि मसूरी एक पर्यटक क्षेत्र है और पर्यटक लगातार मसूरी बढ़ता रहता है, तो कहीं ना कहीं आपस में दो विभागों की लड़ाई में जो है व्यापारी साथ ही साथ जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो बहुत पिस रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बिजली की सप्लाई काट दी गई थी दिन में, और कहीं ना कहीं दिन में बिजली की सप्लाई का कटना मतलब जो होटल में लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान, और होटलों के सारे व्यवसायियों के काम जो है बिजली चलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत निंदनीय है कि ऐसा काम हो रहा है। और साथ ही साथ जब विभाग के दोनों अधिकारी आपस में साथ बैठे तो उनका कहीं ना कहीं ये रुझान निकला है कि 15 दिन के भीतर भीतर जो है सारे टैक्स भरते जाएंगे और मसूरी में एक बार फिर से दोनों विभाग साथ में मिलकर काम करेंगे। फिलहाल शुभम, जो लाइट को लेकर जो विद्युत की यहाँ पर दिक्कतें आई थी वो क्या इस वक्त ठीक हो गई हैं? जी बिल्कुल रवि, जो लाइट की दिक्कत थी वो बिल्कुल विद्युत वाली दिक्कतें सारी दूर कर दी गई है, और कहीं ना कहीं जो 2 घंटे के बीच के लिए लाइट बंद कर दी गई थी, कहीं ना कहीं वो काफी परेशानियों का जब सामना उठाना पड़ा, तो दोनों विभागों के अधिकारियों ने एक बार फिर से बैठ के जो है एक मीटिंग करी, और उसके बाद जो है ये फिर से लाइटों का जो है संचालन यहाँ पे खोला गया, जिससे जो है जो लोग परेशान थे वो दूर होगी परेशानी, और फिर से एक बार जो है लाइट फिर से मसूरी को रौनक मिल गई थी। जी ठीक है शुभम, आप कह रहे हैं कि 15 दिनों का वक्त दिया है, इस 15 दिनों में दोनों विभागों की जो आपसी चीज़ें वो ठीक हो जाएंगी। शुभम, और भी क्या कुछ ऐसी बातें दिखाई दे रही हैं विभागों के बीच, क्योंकि एक जगह विद्युत की बात है जो कि बहुत इमरजेंसी है, सेवाएं हैं, और उस पर इस तरीके से ताला लगा देना? जी बिल्कुल, जिस तरीके से रवि नगर पालिका का कहना है कि 2002 से जो है इनके बिल कहीं ना कहीं पेंडिंग है, और 22-23 साल के अंतर में अगर अभी तक भी ये बिल पेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय। इस बीच में कई बोर्ड आए, कई सरकार आई, कई जो है नगर पालिका अध्यक्ष आएंगे, लेकिन किसी ने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और कहीं ना कहीं विद्युत विभाग को जो है इसका जो है खजाना अब जो है उठाना पड़ा है। कहीं ना कहीं नगर पालिका को भी इसका बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि जो राजस्व नगर पालिका उठाती है वो कहीं ना कहीं जो है उन्हें मिल नहीं पाया, जिसके चलते जो नए बैठक और नए बोर्ड ने जो इस पर ध्यान दिया, जिसे देखते हुए जो है तुरंत कार्रवाई की गई, और ईओ साहब द्वारा इस पर जब कार्रवाई की गई तो जो इनका एक छोटा सा मिनी स्टेशन था उसे जो है बंद कर दिया गया, वहाँ पे सील कर दिया गया था। शुभम, इस पर बिजली विभाग के अधिकारियों की ओर से क्या कुछ कहा गया अभी तक? जी बिल्कुल रवि, जब बात करूं बिजली विभाग के अधिकारियों को, तो बिजली विभाग के अधिकारियों को यही कहना है कि उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है, और तत्कालीन जो है 15 दिन के भीतर भीतर इसका निष्कासन निकाला जाएगा, और जो भी बिल होगा उसको बकाया जो है उनको दिया जाएगा पूरा। ठीक है शुभम, आपने विस्तार से जानकारी दी, आपने बताया कि किस तरीके की यहाँ पर दिक्कतें बनी हुई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि बिजली विभाग और नगर पालिका के बीच की जो तनातनी है उसी के चलते लोगों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा, हालांकि 15 दिन का वक्त दिया गया है।